गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दोस्त। और जैसा कि एक टारगेट हम लोगों ने सेट किया है, इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। मान लीजिए हमने अपने इसको मई से 1 जून वोट का मतदान का दिन सबने वोट किया होगा। और जैसा आप नहीं मतलब जिनका 18 है और जिनका वोटर आईडी है वो वोट किए हों, और लोगों को वोट मतदान कराना ज़रूरी भी है। और लोकतंत्र हैं, हम देश में रहते हैं हम, तो हमें मतदान पे भरोसा रखना चाहिए और मतदान करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग का जो टॉपिक है जिसमें कि हम अपनी बात को दृढ़ता से रखें, तो जो एलईडी लाइट है, जैसा कि हमारे कमरे में इस समय 20 वाट का एक लगा हुआ है। चूँकि प्रॉपर लक्स मुझे चाहिए होती है और ज्ञान है तो चाहिए। तो ऐसी दशा में ये देख रहे हैं हम कि अब तो शाम का समय है। सवेरे का वीडियो मैंने बनाया था कि क्या 20,000 की लक्स बाहर थी, 20-30 हज़ार की। तो यहाँ अब कमरे में अगर हम देखें तो अप्राकृतिक लाइट जो है आपका स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी है। ये चीज़ आप गूगल से देख सकते हैं और रिसर्च पेपर भी देख सकते हैं उसके अंदर। और इसीलिए पुराने समय में 7 बजे के पहले गांव में लोग सो भी जाते थे और खाना दाना भी हो जाता था। वो बड़ा एक साइंटिफिक रीज़न था उसके पीछे भी। और मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाह रहा था कि जो एलईडी की लाइट होती है वो फोकस लाइट होती है और उसके साइड में ग्लेयर होता है। ग्लेयर मतलब कि अगर आप एक टार्च जलाते हैं तो आप टार्च जलाते होंगे तो वो जो सीधे रोशनी जाती है तो उसके दाएं बाएं आप देखेंगे तो जो सीधे जा रहा है वहाँ ज़्यादा रोशनी रहेगी और दाएं बाएं थोड़ा हल्की रोशनी होती है। तो उसी को हम ग्लेयर कहते हैं। तो ये चीज़ ग्लेयर को मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप देखें कमरे में और किस तरह से, जैसे कि हमारा ये बल्ब इस तरह से लगा हुआ है। और मैं अगर अपना दूसरे मोबाइल से इसका लक्स मीटर ऐसे करके देखूं तो ये देखिए 0 3 4 बताएगा। और अगर इसी को मैं उल्टा करके ले जाऊं तो ये जो है आपका 100 110 ऐसे बता रहा है, क्योंकि फोकस सीधे आ रहा है। और अगर मैं इसको इसी तरह से साइड में करता हूँ तो देखिए ग्लेयर आने लगा। ग्लेयर एकदम 75 60 70 80 ये होने लगा। और जो मैं इसके फोकस में जाऊँगा तो ये बढ़ेगा। तो एलईडी बेसिकली छत पे लगाई जानी चाहिए। जो एलईडी लाइटिंग्स हैं वो छत पे लगती भी हैं, लगी रही हैं, कई लोग लगा चुके हैं। लेकिन 13 से मैं इस चीज़ को 14 से प्रमोट कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी कर रहा हूँ और फेसबुक से भी दीपक लक्स करके नाम अपने थोड़ा बहुत प्रचार करता ही रहता हूँ। तो आप अपने कमरों में व्यवस्था करीब, चूँकि कमरे में मोटे मोटे सामान रहते हैं, तो ऐसी दशा में आप जो है 100 150 की लक्स में भी अपना काम चला सकते हैं कमरे में। क्योंकि कोई महीन चीज़ें तो इसमें सुई धागा तो देखना नहीं है, तो 100 150 की लक्स काफ़ी है। और बाकी तो हर स्थान पे प्रकाश की व्यवस्था पर मैंने रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट 2013 में और आरटीए वगैरह सब कुछ है। तो पुराने के साथ थोड़ा नया भी बना लिया जाए कुछ वीडियोस, ताकि कि किसी विद्वान आदमी के सामने रखा जाए तो वो बात को समझे। देखिए फोकस में लाइट आपकी जो अच्छी फोकस में ले जाइएगा तो यहाँ तक एक बढ़िया फोकस मिल रहा है हमको, 110 ये फोकस है उस लाइट का। अब इसी को अगर दाएं बाएं करेंगे तो आप बाएं भी करेंगे, लेफ़्ट भी कर लें तो आप देखेंगे तो ये कम होता जाएगा। नीचे भी करेंगे तो ये और भी कम होता चला जाएगा। तो बेड पे आएंगे तो आपका करीब देखिए 20 30 40 ऐसे मतलब फ्लक्चुएट करेगा। मोबाइल के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मोबाइल ख़रीदने में भी थोड़ी समझदारी किया करिए। आप लोग ये देख लिया करिए उसमें लक्स मीटर डाउनलोड करके कि उसके अंदर सेंसर है कि नहीं, वरना 15,000 का मोबाइल विदाउट सेंसर पकड़ा देते हैं लोग। और मेरे हाथ में जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके अंदर भी नहीं है। तो खैर ये शिक्षा के साथ साथ ये एक हमारे अब ये ज़रूरी चीज़ है कि लक्ष्य को हम जानें। और आगे भी हम मतलब नवंबर माह तक का तो टारगेट है ही है
कि फिर से हम लोग अपनी बात को कहेंगे और उन बिल्डिंगों को खोजेंगे जहाँ पे दिन में लाइट जलती हैं, और साथ ही साथ छात्रों को भी जहाँ पर जाड़े में बाहर बैठा के कभी कभी 6 7 8 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो प्राइमरी भी, तो उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये टारगेट हमारा रहेगा और इसको ले चल के एक बढ़िया कोर्ट में भी रखा जा सकता है ताकि लाइट के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ, आपको ग्लेयर दिखा रहा था।